ड्रिप से कुछ भी चीज़ देते हैं ना तो वो सीधी निकल जाती है पानी के अंदर। हाँ। मतलब वो लीच आउट हो जाती है। अच्छा। अगर आप उसको स्प्रे से डायरेक्टली दे दो तो उसे ड्रेंचिंग कहा जाता है। तो ड्रेंचिंग से वो पूरी उसमें से 80-90% प्याज मतलब आपके पौधे को लगेगा। लेकिन आप अगर ड्रिप से दोगे तो 30-40% वेस्ट जाता है। कब लगाया आपने ये अभी 5-7 दिन होंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। सिर्फ? हाँ। और एक भी मर नहीं उसके अंदर? नहीं। हाँ नहीं। हर जो आपकी पौधा है हर रोप उसका जिंदा हो गया है। जिंदा हो गया। ये क्या हो गया है? रिंग क्या है वो? बराबर सही बात है। तो अभी ये क्यों आता है ये तो पहले समझ में आना जरूरी है। यहाँ पे तो ज़्यादा संतरा लगाया जाता है। हाँ। तो आपने क्यों लगाया ये मतलब मौसमी क्यों चुना? आपका पौधा ऑलरेडी 5 साल का हो गया है। हाँ। तो आप पहली बार एसटी वैदिक की तरफ मुड़े? इस पहली बार। तो ऐसा क्यों? मतलब 4 साल तो नहीं मुड़े, इस साल में क्यों मुड़े? आपने बेसल डोज कम डाला है लेकिन एसएसएम ज़्यादा डाला है, फिर भी आपको जो फूट आ रही है दूर से आपका बगीचा कैसे दिख रहा है? एकदम ताज़ा दिख रहा है। और जो फूल का साइज़ है वो कैसा है? बड़ा है। जनरली आप देखो केमिकल के पौधे में फूल का साइज़ बहुत कम छोटा आता है। अभी इसका साइज़ देखो, ये साइज़ ही बता रहा है कि इसका फल कैसे होगा। अभी देखो ये तने में भी फ्लावरिंग दिख रहा है। हाँ, तने में फ्लावरिंग आ रहा है। नहीं थी पिछले साल। ये जो था अभी ये दिख रही है देखो। पिछले साल नहीं थी तने में। और जो पुराना फल है उसको देखिए कितना साइज़ अच्छा है। देखो टेनिस बॉल की तरह। क्या आप यूरिया डीएपी को मिस कर रहे हैं? नहीं वो तो नहीं किया। हाँ नहीं। क्या लगता है? आप तो ससुर जी तो आपको बहुत अनुभव है। रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। पूरा कितना एरिया है ये? 12 एकड़। नहीं आपका पूरा खेती 12 एकड़। और ये जो प्याज फोका है वो? ये 1 एकड़। अच्छा 1 एकड़ में। वो इसमें क्या क्या डाला है? इसमें मैंने बेसल डोज में कृषि अमृत, हाँ, और RNPH, ओके, और SSM, हाँ, ह्यूमस गोल्ड। ओके। कैसा परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है आपको? ठीक तो लग ग्रीनरी वगैरह? हाँ ठीक। ओके। थोड़ा सा अगर थिनिंग करेंगे तो अच्छा हो जाएगा वो। हाँ। और बहुत बढ़िया उसका उतार हुआ। नहीं तो इतना अगर पतला है फोक के अगर प्याज करेंगे ना तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता सही में। क्योंकि प्याज डालते इसलिए कि जब पास में बीज डलेंगे ना तभी वो जर्मिनेट होते अच्छी तरह। अगर दूर चले गए ना तो उसे कीड़े खा लेते या उसको फंगस उसको सड़ा देते, वो आता ही नहीं है। लेकिन ये बहुत बढ़िया है। देखो ये देखो इधर आओ। ये देखो दिख रहा है नहीं? ये देखो इधर, ये देखो इधर, मतलब सब डाला हुआ है। पानी कितने दिन में दे रहे? 8-10 दिन में कि एक बार? हाँ। तो 10 दिन में ठीक है, बराबर है। हाँ। लेकिन अभी ये गीला है ना ऐसा? हाँ। कितना दिन हो गया पानी देके? अभी ये आपके अमृत जल में मैंने सॉइल चार्ज छोड़ा है। अच्छा ओके। तो उसमें आप एक काम करना, ड्रिप से मत छोड़िए, उसको स्प्रे करवाइए। ऐसा? स्प्रे अगर करवाएंगे ना, जितना बार स्प्रे करवाएंगे उतना ये जो खाद है उसके अंदर जड़ें घुस जाएंगी और उतना ये प्याज जो है वो ताकतवर हो जाएगा। आप जब ड्रिप से देते हैं ना तो हज़ारों लीटर पानी में वो पानी मिल जाता है ना तो उसकी ताकत कम हो जाती है अमृत जल की। अच्छा। हाँ, तो इसको आप क्या करो, हाथ से स्प्रे करो। और जैसे आप ड्रिप से कुछ भी चीज़ देते हैं ना तो वो सीधी निकल जाती है पानी के अंदर। हाँ। मतलब वो लीच आउट हो जाती है। उसका कुछ हिस्सा ही काम में आता है। अच्छा। अगर आप उसको स्प्रे से डायरेक्टली दे दो तो उसे ड्रेंचिंग कहा जाता है। तो ड्रेंचिंग से वो पूरी उसमें से 80-90% प्याज मतलब आपके पौधे को लगेगा, फसल को, और 20% नीचे जाएगा। लेकिन आप अगर ड्रिप से दोगे तो 30-40% वेस्ट जाता है। अच्छा। तो 60% ही यूज़ में आएगा, ऐसा है। और दूसरी जो ढलान होती है ना, हाँ। समझो इस तरफ ढलान है तो ढलान की तरफ वो ज़्यादा खाद चली जाती है। हाँ ऐसा है। फिर भी कब लगाया आपने ये अभी 5-7 दिन होंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। सिर्फ? हाँ। और एक भी मर नहीं उसके अंदर? नहीं। हाँ, नहीं। हर जो आपकी पौधा है हर रोप उसका जिंदा हो गया है। जिंदा हो गया। और 5-6 दिन का प्याज है बोले तो ये लगता नहीं है। लेकिन नहीं, 4-5 दिन है, अभी तो 10-12 दिन का लगता है ये। हाँ। हाँ, मतलब बहुत जल्दी वो सेट हो गया। सेट हो गया। अच्छा, मतलब ये पूरा पीला हो गया था। हाँ। ये नीचे इसके अंदर थोड़ी हरी हरी अभी फुटन आ रही है। फुटन आ रही, वो डाला मैंने। ओके। बाकी ऊपर तो पूरा पीला हो गया। तो सॉइल चार्जर भी छोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा डाला आपने। ये देखो ना, ये पौधा कितना जबरदस्त हुआ है, देखो, है ना। और यही नहीं तो सभी जो बाकी है, ये देखो ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है ना। इसको भी मैंने सॉइल चार्जर छोड़ा। अच्छा, अभी ये पौधे कितने हैं सब? 700। ये तो मोगरे जैसा हो गया। हाँ,
तो ये पूरा बगीचा यहाँ से तो दिख रहा है, तो सौंदर्य उसका एकदम बढ़िया है। ये क्या हो गया है? डिंग क्या है वो? बराबर, सही बात है। तो अभी ये क्यों आता है, ये तो पहले समझ में आना जरूरी है। यही तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आता है। कारण यही तो है, इसीलिए तो हम पीछे रह गए। इतना अगर जजमेंट आ जाए किसान को तो बगीचा कभी खराब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ अंदर आ जाओ। आपका नाम और पता बताइए। मैं चिंदेश सहस्त्रबुद्धे, मुक्काम सौसर, जिला पांडुरना। ओके, तो ये आपने यहाँ पे खेती कितनी है आपकी? 12 एकड़। उसमें से हमने वो प्याज, फोका हुआ प्याज देखा 1 एकड़ का। यहाँ पे अपने सामने प्याज भी लगा है, पूरा कपास भी आपका पुराना है। और अभी यहाँ पे आपने कितना लगाया ये मौसम्बी का? ये 700 झाड़ है। 700 है। यहाँ पे तो ज़्यादा संतरा लगाया जाता है। हाँ। तो आपने क्यों लगाया ये, मतलब मौसम्बी क्यों चुना? संतरा को खर्चा ज़्यादा है, बेगनी बांधना, देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। देखभाल ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा। हाँ, और फिर थोड़ी ज़मीन भी ताकतवर लगती है। ताकतवर लगती है उसके लिए। तो यहाँ इसको थोड़ा चलता है ऐसे। इसको चलता है। ओके, मतलब आपने चुना तो वो भी थोड़ी सस्ती चीज़ चुनी। ओके, थोड़े तकलीफ ना देने वाली। ठीक है। तो अभी कितना पौधे लगाए आपने, कितने एरिया में? ये 3.5 एकड़ में। अच्छा, 3.5 एकड़ में लगाए। कितने पौधे बैठ गए पूरे? 700 पौधे। अभी कितने साल के हो गए ये? 5वां साल चालू है। ये 5वां साल है। उसका कोई फल 4.5 पकड़ा है? हाँ। कितनी बार पकड़ा है? ये इसी वर्ष आए थे, हल्के से कुछ झाड़ आए थे। अच्छा, ऐसे आए थे? ऐसे ही आए थे। ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं की थी? नहीं, कोशिश नहीं की। कितना माल आया था कुछ? ये 72,000 में बेचा था। अच्छा, अपना ऐसे उधड़ी बेचता था? हाँ। ओके। अभी साथ में कौन है अभी? ये हम ससुर जी है। आपका नाम? धनराज चौधरी। धनराज जी, नमस्ते। हाँ। ये बालक है, बड़ा बेटा। MBA किया है इसने। अच्छा, क्या नाम है आपका? अक्षय शास्त्र। अक्षय। ओके। और ये मनीष जी। अच्छा, आप वो क्या करते हैं? ये खेती देखी और आपकी खेती करते? हाँ, अच्छा, खेती आपके पास? मेरे पास 2 एकड़ है। ओके। अभी यहाँ पे आपके 2 एकड़ में क्या करते हैं आप? बस अभी कपास लगाते, हाँ। कपास के बाद गेहूँ, बस 2 फसल ओके, 2 फसल में फिर आपका गुजारा कैसे हो जाता? हो जाता है। कितने एकड़ है? 2 एकड़ ही है। 2 एकड़ में इतना कैसे? जॉब भी चालू है। अच्छा, क्या जॉब करते हैं आप? ये फर्टिलाइजर में है। अच्छा, कौन सी, मतलब केमिकल कंपनी में? ऑर्गेनिक में है। ऑर्गेनिक कंपनी में। ओके, बढ़िया। और आप किस में जॉब करते थे? मैं शिक्षक था। अच्छा, अभी रिटायर हो गए? अभी 3 वर्ष हुए रिटायर हो गया। ओके, बढ़िया। अभी खेती को काम पे लग गए किसान की तरह। हाँ। तो मुझे एक बताइए, अभी जब आपका पौधा ऑलरेडी 5 साल का हो गया, हाँ। तो आप पहली बार एसटी वैदिक की तरफ मुड़े? पहली बार। तो ऐसा क्यों, मतलब 4 साल तो नहीं मुड़े, इस साल में क्यों मुड़े? मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। ओके, फिर आप कहाँ से मिली? बाम्बल सर से मुझे मिली। ओके, उनने मुझे बताया कि ऐसा है। हाँ, आप थोड़ा सा एक इस्तेमाल एकड़ में करके देखिए। ओके। हाँ। तो मैंने बोला मेरे पास झाड़ है। हाँ। तो झाड़ को बीमारी बताई। हाँ। तो हाँ। मैंने बोला ये ऐसा है। तो उन्होंने बोला अभी जो बीमारी के बारे में, कि जो आपको डिंके आता है, बराबर है ना? तो उसमें सबसे बात हम हमेशा एक सोचने वाली बात क्या होती है कि हर जो पौधा होता है उसका अपनी एक प्रकृति होती है। हाँ। बराबर है। अभी ये जो पौधा है, कौन सा, सिट्रस का, मतलब इसमें संतरा आता है, मौसम्बी आती है, नींबू आता है, जो भी ये खट्टा लगता है ना, वो सभी इसमें आता है। तो इसमें ये जो फसलें कि या अभी बगीचे, इनका जो स्वभाव होता है वो एसिडिक होता है, वो अंदर से ही गर्म होते हैं, बराबर है ना? तो वो उसकी वजह से इनको फ्लावरिंग बहुत जल्दी हो जाती है। फ्लावरिंग जल्दी क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो स्टोरेज होता है वो जल्दी से वो फल की तरफ या फूल की तरफ निकल जाता है। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हो जाता है कि उसके तना खोखला हो जाता है अंदर से। तो जब वो खोखला हो जाता है तो ये प्रकृति का स्वभाव है, वो किसी भी चीज़ को खाली नहीं रखती। तो वहाँ पे ये जो परजीवी होते हैं ना, फंगस, वो वहाँ पे पुनः लगते हैं, एकदम कमजोरी आ जाती है, फिर हैवी हो जाती है। हाँ। तो जब आप स्ट्रेस में बगीचा रहता है, तो स्ट्रेस में उसके अंदर ऑलरेडी क्या रहती है, गर्मी, और बाहर से गर्मी, तो दोनों की वजह से अंदर से वो उकड़ जाता है। फिर अंदर से वो वहाँ पे वो पूरा सूखा हो जाता है। तो सूखा होने की वजह से वहाँ फंगस लग जाता है, और फंगस लगने की वजह से वो जो फंगस होता है उसका जो वेस्ट होता है उसको ही डिंक के बोलते हैं हम। डिंक जो निकलता है वो उस फंगस के वेस्ट है, मलमूत्र जैसे कहते हैं ना, वो है उसका। तो आप बोलेंगे वो अंदर फंगस क्यों चला गया, और क्यों? क्योंकि सिंपल चीज़ है, जो भी लकड़ी मर जाएगी उसको क्या लगता है? कीड़ा लगती है। कीड़ा लगता है, या तो
फंगस लग जाता लग है, जाएगी। सड़ने लगता है ना वो। मतलब सड़न किसी भी चीज़ को जो भी इस प्रकृति ने बनाई है जीवंत, वो अगर मर जाएगी तो उसके शरीर को ये प्रकृति गला देती है, या तो उसको फंगस लगा देगी या कीड़ा लगा देगी, उसका भूसा बनाएगी और भूसा बना के बाद में उसको सड़ाएगी, बाद में सड़ने का ही काम होता है। तो डिकम्पोजिंग बोलते हैं हम उसको, या डीके बोलते हैं। डिकम्पोजिंग हो गया मतलब दूध का दही हो गया, डीके हो गया मतलब दूध फट गया, बराबर है ना। तो दोनों तरीके से आपको एक समझना क्या है कि प्रकृति का एक काम क्या होता है कि जो भी चीज़ अभी जिंदा काम में नहीं आ रही तो उसका मुर्दे को आप उसको सड़ा दो, गला दो, वापस उसका खाद बना दो और पौधे को दे दो। तो उसमें दो तरीके होते हैं, एक तो डिकम्पोज करना मतलब फर्मेंटेशन करना, और दूसरा होता है उसको नष्ट करना। तो ये जो बीमारियों के नाम पे जो भी हमारी फंगस है वो सब सड़ाने का काम करते हैं उसको। तो जिंदा पौधे को सड़ाना ये गलत बात है, ये हमको आपको समझता है लेकिन उसको थोड़ी समझता है। अगर आप समझो कि आपका पौधा अगर एकदम जिंदा होते हुए भी पूरी तरह अंदर से शुष्क है तो उसे थोड़ी पता चलता है ये मरा हुआ है, उसे मरने के लक्षण दिख रहे हैं ना, वो उसे क्या करेगा, सड़ा देगा। ऐसे होता है। तो आपका किसान का काम क्या है कि उसको इतना ताकत देना कि वो तो इतना जीवंत कर देना कि वो फंगस वहाँ उस तरफ ना आए, बराबर है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अंदर दवा डाल देते। अभी मुझे बात बताइए, पहले ही मुँह जल रहा है, बराबर है, और पहले ही मुँह जल रहा है और ऊपर से आप उसको और एसिड दे रहे हो तो क्या होगा, वो और जलेगा, बराबर है ना। वो तो वही कर रहा है, आप अंदर से ऑलरेडी वो जल रहा है, ऊपर से आप उसके अंदर केमिकल की दवा डाल रहे, तो उस वक्त तो वो सप्रेस हो जाता है, थोड़ी देर के लिए वो मर जाता है, लेकिन आसपास के टिश्यू भी मर जाते। मतलब आपकी दवा की वजह से जो टिश्यू मर गए उसके ऊपर वापस फंगस लग जाता है। ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, उसको छोड़ दो, उसको ध्यान मत दो। फिर आप क्या करो, आप आपके पौधे को क्या करो, मजबूत करो। फिर उसको मजबूत कैसे करें, उसको जो खाना चाहिए वो दे दो। आज लोग पौधे को क्या खाना दे रहे, 1846 DAP यूरिया 10-26 वही दे रहे ना, या वाटर सोल्यूबल दे रहे। इससे क्या होता है, वो तो एसिड का खत है, वो एसिडिक है, वो भी और क्या करता है, ज़मीन में हीट बढ़ाता है। अभी ये पहले से गर्म, उसको और गर्म खत दे रहे, तो उसके अंदर जो भी ताकत है वो सब फेंक देता है और 2-4 साल में ख़त्म हो जाता है। लोग बोलते हैं अरे इतना माल आया, इतना माल, अरे इतना माल नहीं आया, उसने आत्महत्या कर दी 2 साल में खंगड़ जाता हूँ, बराबर है ना। तो जो पौधा मरने को होता है वो इतनी ज़्यादा फसल देता है कि हम परेशान हो जाते हैं। सही है गलत है? बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऐसे ही पूरा सूख जाता है, माल के साथ ही सूख जाता है, होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका गुणधर्म वैसे ही है। तो किसान को इसको संभालना है। इसका गुणधर्म अगर ज़्यादा फल देना है तो किसान को ज़्यादा पोषण देना है। किसान उसको पोषण देते नहीं, पोषण के नाम पे उसको थोड़ा यूरिया देते, DAP देते, काम हो गया उनका। लेकिन DAP और यूरिया उसका खाद नहीं है। आप बोलेंगे फिर इतने सालों से कैसे लोग कर रहे? इतने सालों में अपनी ज़मीन में ताकत थी, ताकत वाला शराब पिएगा तो काम करता ही है ना, लेकिन जब उसका शरीर गल जाएगा फिर उसको पिलाओ, मर जाएगा वो। यही हमारे खेतों के साथ हो रहा है। जमीन का पीएच बढ़ा दिया इनने, पूरी अम्लीय कर दिया है। जमीन का पीएच बढ़ा दिया मतलब वो खाद उठा ही नहीं जा रहा है। अगर नहीं उठा, देखिए आप बैंक में पैसा डाल रहे, पूरा नमक हो गया अभी। आप बैंक में पैसा डाल रहे तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? डालती नहीं, कुछ नहीं, नहीं, अरे इसको खाद बोल रहे हैं ना आप, जहर को क्या बोल रहे हैं? खाद बोल रहे। जहर को भी आप क्या बोल रहे हैं? दवा बोल रहे। मुझे एक बात बताइए, पेस्टिसाइड फंगीसाइड क्या जहर नहीं है क्या? जहर है। फिर उसको क्या बोल रहे? दवा बोल रहे। और जो केमिकल का खाद है, जो DAP यूरिया जो आता है, उसको आप पानी में घुला दो, उस पानी को आग लगती है। डाई है DAP, इस बोतल में हम डालेंगे, थोड़ा सा DAP डालेंगे, ये पोटास है, ये इसमें हम पोटास डाल रहे हैं। देखिए पोटास डाल दिए, ये यूरिया है, इसमें हम थोड़ा सा यूरिया डालेंगे, यूरिया डाल दिए, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी है ये, देखिए हम इसको पी कर दिखाएंगे। अब इसमें हम देखिए, इसमें हम पानी डालेंगे, ये पानी हम डाल दिए, तीनों को मिक्स कर दिया। हट जाइए आप लोग, साइड हो जाइए। इसमें कितना गैस होता है, कितना खराब होता है ये उर्वरक आप खेत में डालते हैं, कितना खराब होता है अभी आपको दिखाते हैं। आप कहीं कहीं खेत में ज़्यादा यूरिया खाद डाल देते हैं, जल जाता होगा, देखते होंगे खेत, इसी का हम आज दिखाते हैं कैसे जलता है। आप अगर ज़्यादा खेत में खाद डालते हैं, कटोरा लिए, अब इसको हम ये देखिए डाल दिए,
माचिस जला के हम चेक करेंगे। आप ज्यादा खाद डालते हैं तो आपका खेत का क्या हाल होता है आप तो जानते ही हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, ये आपके आँख के सामने की है, ये देख रहे हैं जल रहा है, खराब है, इसीलिए सब खेत में जल जाता है, खेत जल जाता है, ज्यादा खाद डाला जाता है। तो देख रहे हैं, तो उसको भी क्या बोलते, खाद बोलते। आप आग को खाद बोल रहे, जिसमें आग लगती है उसको खाद बोल रहे, तो आपकी ज़मीन में आग लगा देगा, बराबर है ना। तो यही हम सिखाते किसान को कि आपको क्या करना है, आप इस मिट्टी को जो खाना है वो दे दो। आप इस मिट्टी को आज जो दे रहे हो जहर दे रहे हो, बराबर है। इतने सालों तक उसने वो पचाया, अभी उसमें पचाने का दम नहीं है। ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप 4 साल से तो उसमें केमिकल तो डाल ही रहे थे, नहीं डाल रहे थे, DAP यूरिया वगैरह डाल ही रहे थे ना। नहीं डाला इसमें। इसमें कुछ भी नहीं डाला, इसके पहले कम मतलब थोड़ा भी नहीं डाला, नहीं थोड़ा भी नहीं। फिर इसको कुछ नहीं डाला है नहीं 5 साल नहीं, ऐसे ही ऐसे ही है। तो ऐसे ही डाल रहे। तो जो आपके पानी से आ रहा है, देखो अभी आप उधर से तो नहीं डाल रहे, लेकिन ये पानी का क्या है, क्षार है ना। पानी की दूसरी फसल हो रही है इसका से, हाँ, मतलब पानी के दूसरे फसल में डाले, यहाँ जो दूसरी फसल लगे, इसमें दूसरी फसल हो रही है उसमें डाल रहे। हाँ, छोटे थे झाड़, लेकिन उसमें डाल रहे हैं ना, तब डाले थे। अभी मुझे एक बात बताइए, दूसरी फसलों में टमाटर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें तो डाल रहे हैं ना। हाँ। अभी उसमें जब जहर जाएगा तो ये पौधा भी उठाएगा, हाँ, क्योंकि उसकी जड़ें तो पूरी फैली हुई है जमीन में, बराबर है। तो इसका मतलब है आपको लग रहा है कि मैंने इसको नहीं डाला, लेकिन आपने जमीन में तो डाला ना। और ये उठा के उकंडे में भी डालना चाहिए, हाँ। इससे होता है, इससे और पीला पड़ेगा। और यही कारण है कि ये जो आपके अंदर की फसलें ये आपके बड़े पेड़ को खराब कर देती। तो इसलिए ना आपको उसका पैसा मिलता है, ना आपको इसका पैसा हो रहा है। सही है कि नहीं है? ये 0.30% का पानी का खेल है इसका। उसके ऊपर पानी का पड़ गया तो ये फाइटोप्थेरा आके फिर वो बराबर है ना, अपना न्यूट्रस भी नहीं पानी पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अभी जो क्वाती, अभी इस साल में आपने क्या डाला उसमें? कृषि अमृत डाला, ओके, और अभी SSM डाला। अभी कितना दिया, ये कितने 700 पौधों को कितना दिया आपने? मैंने 20 बोरी दिया। वो 20 बोरी मतलब 1 टन दिया ना। हाँ, तो 1 टन में 700 पौधों को 1.5 किलो आया, हाँ, 1.5 सवा किलो आया। 1 किलो। तो इतना बड़े पेड़ को आप 1.25 किलो डाले, उसको कम से कम चाहिए 2 से 3 किलो। 5 किलो का डोज है, 3 किलो तो कम से कम चाहिए, 3 किलो। 6वें साल लग गया ना इसको। हाँ, मतलब हम जो बोलते हैं ना, बम्बल सर ने बताया। नहीं वैसा नहीं, वो आप डर जाते इसलिए नहीं बताया होगा। 5 किलो का अगर बेसल जाता तो एकदम धमाधम हो जाता। ठीक है, आपने 1.25 किलो का डाला, उसमें RNPH कितना डाला? RNPH नहीं डाला, SSM डाला। SSM वो कितना दिया? 8 वो डाला, 8 और 4 आपने बेसल डोज कम डाला है, लेकिन SSM ज़्यादा डाला है। फिर भी आपको जो फूट आ रही है दूर से, आपका बगीचा कैसे दिख रहा है? एकदम ताज़ा दिख रहा है। और जो फूल का साइज़ है वो कैसा है? बड़ा है। जनरली आप देखो केमिकल के पौधे में फूल का साइज़ बहुत कम रहता है, छोटा आता है। छोटा वाली अभी इसका साइज़ देखो, ये साइज़ ही बता रहा है कि इसका फल कैसे होगा उसको। और क्या, आप कितना दिन हो गए आपको बेसल डोज डाल के? अभी डाला, ज़्यादा दिन नहीं है। कितने दिन? फिर भी अभी 1 महीना अभी जोड़ हाँ, 1 महीना मतलब 30 डेज हो गए। 30 दिन में आपको ये बदलाव दिखाई दिया। दे रहे। तो अभी तो ये पूरा काम भी नहीं किया उसने। कहाँ डाला है आपने उसको? ऐसे पेड़ में जल में डाला। और पानी राउंड करके पानी दिया ना, दिया था पानी। ओके, तो अभी इसमें आपको अभी नई शुरुआत है आपकी, बराबर है ना? हाँ, शुरुआत। तो कैसे लग रहा है आपको इसका मतलब? अभी देखो ये तने में भी फ्लावरिंग दिख रहा है, हाँ, तने में फ्लावरिंग आ रहा है। नहीं थी पिछले साल, ये जो था अभी ये दिख रही है, देखो। पिछले साल नहीं थी तने में। और जो पुराना फल है उसको देखिए कितना साइज अच्छा है, देखो टेनिस बॉल की तरह। अभी ये देखो, ये आपका बगीचा सल पे गया था, देखो अभी ये उसके अंदर जान आ गई है। जान आ गई, मतलब ये धीरे धीरे क्या होगा और मजबूत होगा। हाँ। बराबर है ना? तो क्या कहेंगे आप आपके छोटे से एक्सपीरियंस से? अभी प्याज आपने लगाया, इसको लगाया, तो कैसे लग रहा है आपको? नहीं, क्या अच्छा आप यूरिया DAP को मिस कर रहे हैं? नहीं वो तो नहीं किया। हाँ, नहीं। क्या लगता है? आप तो ससुर जी, तो आपको बहुत अनुभव है, रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। तो मतलब ये यूज करने के बाद केमिकल की जरूरत पड़ेगी ऐसा लगता है क्या? नहीं, जरूरत पड़ी तो भी हम नहीं देंगे। अरे बाप, क्या बात है। नमस्कार। ये तो आप ये धरती माता के ऊपर उपकार कर रहे हैं। हाँ, नहीं देंगे। और जब आप इसका फल निकलेंगे और जब आपके नाती खाएंगे, पोता खाएगा आपका, तो बोलेगा क्या फल है। वो अगर खुश हो गया तो जो खरीदने वाला है वो भी खुश हो जाएगा। वो तो बात सही है। बिल्कुल है ना। अभी हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं उनका अगर मैं बात करूँ आपको, तो 1 एकड़ में कम से कम 10 लाख रुपए करते हो। तो अगर आप पौधे को तंदुरुस्त रखेंगे तो वो आपको फल भी उतने बढ़िया देगा।
तो आगे आप करेंगे सब कुछ अच्छा। नहीं वो करना है ना, उसमें बामल सर ने बताया हाँ कि हम वो वाला करना है। ओके। LSQ। हाँ वो करिए अभी आगे, और आगे का तो जानकारी अभी देंगे हम आपको। आपको कैसा लग रहा है बगीचा? आपने देखा होगा ना पहले? हाँ पहले देखा था। तो 1 महीने पहले और आज में क्या अंतर दिख रहा है? काफी अंतर है। क्या, वही मैं पूछ रहा हूँ। फूल वगैरह जो थे पहले वो ओके। कम थे, अभी ज्यादा है। और छोटे थे, हाँ और जो फुटान थी वो कैसी थी पहले? पहले कम थी। और इतने लंबे लंबे बड़े बड़े पत्ते आते थे क्या पहले? नहीं, ये देखो कम कितने बड़े बड़े, इसमें पत्ते कितने बड़े बड़े देखो। हाँ। तो वो अगर LSQ देंगे तो वो पत्ते भी और माई से मोटे और काले हो जाएंगे एकदम। थैंक यू। जय श्री वैदिक।